Hi guys, Be the Bull welcomes you again. SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज का शेयर जो है वो 33% डिस्काउंट पे मिल रहा है। यस, मेरी चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का बटन हिट कर दीजिए। चलिए तो सारे इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। कंपनी की अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 71,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मतलब लार्ज कैप कंपनी है ये। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 की है और कंपनी की करंट प्राइस जो है CMP वो 755 रुपये है। 52 वीक हाई की बात करें तो 1029 का कंपनी का 52 वीक हाई है। हालांकि ये कंपनी की प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो दिसंबर 2022 के हिसाब से 69.05, FIS की बात करें तो 9.13%, DIS की बात करें तो 16.72% है और पब्लिक की बात करें तो 5.11% की पब्लिक की होल्डिंग है। हालांकि आपको पता होगा ही कि SBI कार्ड्स एंड पेमेंट जो है वो एक गवर्नमेंट कंपनी है, क्योंकि सीधी सी बात है कि SBI कार्ड्स एंड पेमेंट में SBI का मेजॉरिटी स्टेक है और SBI के अंदर मेजॉरिटी स्टेक जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। कंपनी के अगर वहीं पर रेवेन्यू की बात करेंगे, सेल्स की बात करेंगे तो मार्च 2013 में 1008 करोड़ का सेल्स था, जबकि ट्रेलिंग 12 मंथ्स का बढ़कर हो चुका है 12,137 करोड़ का। तो कंपनी पिछले 8-10 सालों में कंपनी ने एक ग्रोइंग मोड पे ही अपना बिजनेस किया है। और नीचे जनरली आप ना रेवेन्यू या सेल्स के बाद एक्सपेंसेस देखते होंगे इन फाइनेंशियल्स, जो मैं PNL दिखाता हूँ आपको। लेकिन एज कि ये फाइनेंस कंपनी है तो नीचे जो दिख रहा है वो रेवेन्यू के बाद इंटरेस्ट दिखता है कि कंपनी के ऊपर जो लोन होती है और दूसरी जो लायबिलिटीज़ होती है उसकी भरपाई यानी ब्याज के हिसाब से कंपनी का इंटरेस्ट जाता है। उसके बाद एक्सपेंसेस आते हैं। तो अगर कंपनी के हम नेट प्रॉफिट की भी बात करेंगे तो वो 136 करोड़ से बढ़कर ट्रेलिंग 12 मंथ्स का हो चुका है 2,119 करोड़। गाइस, थोड़ा यहाँ पर नोटिस करना कि कंपनी के शेयर के अंदर ना जब से लॉन्च हुआ है कंपनी का शेयर, तब से लेके अभी तक ऐसी कोई खास मूवमेंट दिखी ही नहीं है। लेकिन कंपनी की नेट प्रॉफिट देखेंगे, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट, अदर इनकम सब कुछ काटने के बाद जो क्लियर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो होता है वो बढ़ता ही जा रहा है। मतलब कंपनी डेफिनेटली एक अच्छे प्रोग्रेस पे है। वहीं पर कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करें तो 5 साल पहले 1,568 करोड़ का कंपनी का रिजर्व था, जो कि अभी बढ़कर 2022 का हो चुका है 6,809 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व्स है। कंपनी की लॉन्ग टर्म बोरोइंग की बात करेंगे तो 5 साल पहले 11,412 करोड़ की लॉन्ग टर्म बोरोइंग थी, जो कि अभी 2022 में कंपनी ने कम्प्लीटली ज़ीरो कर दिया है। ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये वहाँ पर शॉर्ट टर्म बोरोइंग की बात करें तो 5 साल पहले ज़ीरो थी, जो कि अभी बढ़कर हो चुकी है 22,982 करोड़। देखो, एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा, जब भी कोई कंपनी फाइनेंस सेक्टर में होती है तो जनरली उनके ऊपर लोन या मतलब एक कर्जा, जो इन शॉर्ट में सिंपल वर्ड में कहूँ तो कर्जा होता ही होता है। 99% केसेस में कर्जा होता है। बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं जब कर्जा नहीं होता है, तो उसको मद्देनज़र नहीं रखना चाहिए। आपको बिजनेस देखना चाहिए। कंपनी की टोटल असेट भी 2022 के हिसाब से 34,648 करोड़ की है, जबकि 5 साल पहले 15,686 करोड़ की ही कंपनी की टोटल असेट थी। तो अगर यहाँ पर हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो एक एडवांटेज ये है कि ये गवर्नमेंट कंपनी है, तो हमको इतनी मतलब दिक्कत की बात नहीं है कि मतलब कंपनी ख़त्म नहीं हो जाएगी। मतलब समझो कि अगर ये SBI कार्ड्स एंड पेमेंट यही मतलब कंपनी ख़त्म हो गई तो समझो कि गवर्नमेंट ही ख़त्म हो गई, उसी के बराबर की बात हो जाएगी। मतलब SBI, इन शॉर्ट में SBI कार्ड्स एंड पेमेंट में SBI का मेजॉरिटी स्टेक है, तो SBI बैंक ही अगर बंद हो जाती है तो डेफिनेटली वो तो सीधी सी बात है कि फिर तो ख़त्म ही हो जाएगी। तो एक तरीके से वो एक एडवांटेज पॉइंट है। दूसरी अगर डिसएडवांटेज बात है तो ये वही सेम डिसएडवांटेज भी है कि ये गवर्नमेंट कंपनी है, तो जनरली इतना हाइप मिलेगा या नहीं मिलेगा, मतलब प्राइसिंग स्ट्राइक होगी या नहीं होगी, दैट इज़ डिफरेंट पार्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ऑल टाइम रिटर्न जो है वो -26% है जब से कंपनी का शेयर मार्केट में आया है। और जो मैंने ब्रैकेट करके आपको दिखाया है 8 अक्टूबर 2021 से 24 जनवरी
2023 तक में कंपनी के शेयर की प्राइस अपने ऑल टाइम हाई से 33% से भी ज़्यादा करेक्ट हो चुकी है। ये शेयर के अंदर थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये मतलब इसको डिसएडवांटेज ये मिला कि कोरोना काल के बाद आया और उसके बाद थोड़ा सा शेयर की प्राइस इतनी मूवमेंट नहीं ले पाई। गाइज यहाँ पर मैं कोई आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन डेफिनेटली नहीं दे रहा हूँ, वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ कर करना। बट आई होप कि मैंने एक रिक्वायर्ड सारे डेटा कवर किए हैं ताकि आपको पता चल पाए कि इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। अगर ये मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल लगी, अगर मेरी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का बटन हिट कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइज।